कि देखो, धैर्य रखो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब आपके लिए लड़ रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जब आपके लिए लड़ रहे थे, तो जिनके लिए लड़ रहे थे वही लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध कर रहे थे। एक दिन की घटना मैंने पढ़ा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने चेंबर में पढ़ रहे थे। एक अमेरिका से पत्रकार हम साथी आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दरबार में जब गया तो गेटमैन से पत्रकार साथी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। गेटमैन ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सो रहे। फिर वहां से गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के यहाँ। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के यहाँ जो गेट पर पहरेदार थे, उन लोगों से वही बात कहा कि मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि अभी सो रहे। फिर वो पत्रकार जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गेट पर पहुंचा तो पहरेदार ने कहा कि 2 बज रहा है, आप जाओ, सुबह आना। अंदर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा उसको अंदर आने दो, उसको अंदर आने दो। पत्रकार भाई जब अंदर जाता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी से सवाल खड़ा करता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास गया, मैं महात्मा गांधी जी के पास गया, तो गेट से ही मुझे लौटा दिया गया कि लोग सो रहे हैं और आज 2 बज रही है रात, आप जग रहे हो। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि उनका समाज जाग चुका है, इस नाते वो सो रहे हैं, हमारा समाज अभी सो रहा है, इस नाते हम जाग रहे हैं। समाज को जब जगा लूंगा उस दिन मैं भी सोना शुरू करूंगा। और ये हजारों साल से जातियों में बांटकर ऊंच नीच नफरत पैदा कर इनके हक अधिकार को लूटा गया है। ये लड़ाई आज नई नहीं है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले जब उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष छेड़ा तो माता पिता ने घर से निकाल दिया। सावित्रीबाई फूले हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इनसे पूछा जाए कि तुझे पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया, नहीं बता सकती, कोई नहीं बता सकता। सावित्रीबाई फूले एक ऐसी महिला जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए पहली शिक्षिका स्कूल खोल करके महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार किसी ने दिया, तो सावित्रीबाई फूले ने दिया। ये खिलवाड़ आंदोलन नहीं। उसके बाद उसी आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज दलित के बेटा को चाय की दुकान खोलवाकर खुद चाय पीने राजा की हैसियत से जाते थे। उनका विरोध किसने किया? पिछड़े और दलित समाज के लोगों ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपके लिए जब संविधान लिखने की बात, कौन विरोध किया? पिछड़े दलित समाज के लोगों ने विरोध किया। इससे घबराना नहीं। हम तो 20 साल हो गया राजनीति करते मान्यवर कांशीराम जी के साथ। आज सब जोड़ डालेंगे तो हमको 42 साल हो गया। हम तो नहीं घबराते, हम नहीं घबराते। एक एक दिन में 1500, 1200, 1400 किलोमीटर सफर कर रहा हूं। ये जिस दिन से रथ यात्रा निकाला हूं, कभी कटिहार आसाम के बॉर्डर पर मीटिंग करता हूं महाराजगंज, दूसरे दिन जाता हूं कटिहार, तीसरे दिन आजमगढ़ आ जाता हूं। अब आप सोच लो कितनी दूरी तय करके किसके लिए लड़ता हूं? आपके लिए। आज 20 साल से लड़ाई किसके लिए हो रही है? आपके लिए। आज सावधान रथ यात्रा का मकसद बहुत नहीं है, सिर्फ इतना है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिला एक दिन। मेरे यहां हजारों कंप्लेन आया उत्तर प्रदेश के 75 जिले से कि दशकों से 40 साल, 50 साल, 60 साल से बसा हुआ गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, वंचित, अल्पसंख्यक जो छत बना के रह रहा है, भूमिहीन है। भूमाफिया के नाम पर गांव में आपसी रंजिश को लेकर उसका घर गिराया जा रहा है। जब ये जानकारी मुझे मिली तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ
अनुमति लेकर, समय लेकर जब मैं गया, जब हमारी उनकी बात होने लगी, उन्होंने कहा कि रुको, अभी प्रमुख सचिव चीफ सेक्रेटरी को बुला लूं, तब तुमसे बात करूंगा। फिर मुझे बैठा दिया। जब प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी दोनों आ गए, तब उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके उन दोनों से कहा कि देखो, ये ओम प्रकाश राजभर है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। ये दुनिया झूठ बोल सकती है, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोला हमारे सामने। आवाज जो कह रहा है ये सच्चाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका घर गिराया जाता है तब तो ओम प्रकाश राजभर और बेदीराम याद आते हैं। जब आपकी बकरी काट करके खा जाया जाता है तब तो बेदीराम याद आते हैं। तब आपको समय मिल जाता है। आज ओम प्रकाश राजभर, आप बताओ, ये मकान गिराए जा रहे हैं कि नहीं गिराए जा रहे हैं? जोर से बोलो, जबान नहीं खुल रही है तेरी। कितने लोगों को पता है कि मकान गिराए जा रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। इसी नाते सावधान यात्रा लेके आया हूं, जानकारी कर लो। किसी भी जौनपुर के किसी इलाके में अगर किसी गरीब भूमिहीन का मकान गिराया जाता है, अगर वहां एसडीएम दरोगा भी जाते हैं, तो उनको बता देना ये ओम प्रकाश राजभर, उनको बता देना ये छितौना से 50 कोस दूर कहीं भी गरीब का मकान गिराया जाएगा तो ये ओम प्रकाश राजभर आ जाएगा। ये नोट कर लेना। और अकेले नहीं आएगा। ये क्यों कह रहा हूं? मुख्यमंत्री ने कहा चीफ सेक्रेटरी और अपने प्रमुख सचिव से कि देखो, आज के बाद ये शिकायत मेरे यहां नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भूमिहीन है, जब तक उसको बसने की व्यवस्था नहीं करा दी जाएगी, तब तक उसका मकान गिराया नहीं जा सकता है। ये बात आप बताओ, ये जानकारी आपको थी? बोलो, ये जानकारी थी? नहीं थी। यही बताने के लिए हम आए। तेरी बात अगर थाने पर कोई दरोगा, कोई सीओ, कोई एसपी नहीं सुनता है, तो आज तेरे पास 6 विधायक हैं। 6 विधायक हैं। हम आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। आप बताओ, ये चितौना में तो हम साइकिल से आते थे, याद है ना? फिर वेस्पा से आते थे, मोटरसाइकिल राजदूत से आते थे। बोलो, आते थे कि नहीं? और आज 100 गाड़ी साथ में लेकर के आया हूं, 100 गाड़ी से आया हूं। और बताओ, इतनी बड़ी फोर्स कभी छितौना में लगी थी कहा? बोलो जोर से। इसके पीछे आप नहीं समझ पाओगे कि ओम प्रकाश राजभर क्या चाहता है। जो तेरे दिल में डर है, भय है, उसको निकालने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने सावधान यात्रा निकाल करके तेरे बीच में पहुंचा। और यही खाली चितौना नहीं, चाहे वो एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज का इलाका हो, चाहे मैनपुरी का इलाका हो, चाहे सहारनपुर बागपत का इलाका हो, चाहे इलाहाबाद कौशाम्बी का इलाका हो, चाहे आपके पूर्वांचल का इलाका हो, हम पूरे प्रदेश में यही काम कर रहे हैं। और दूसरा काम मुख्यमंत्री से जो मिला था, अभी नौजवान बता रहे थे, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने दिया कि 2 महीने के अंदर भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दो। सरकार नहीं की। मुख्यमंत्री से मिला, नकल ले आया हाई कोर्ट से, मुख्यमंत्री को दिखाया। उन्होंने जब देखा, और 8वीं विधानसभा जब उत्तर प्रदेश की थी, उस समय भी प्रस्ताव बना था। और वो प्रस्ताव जब मुख्यमंत्री को दिखाया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ओम प्रकाश जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार के बस का नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव हम दिल्ली भेजते हैं। आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, और ये एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली से पास करा लिया जाएगा। जानते हो पास होगा तो क्या होगा? तेरा बेटा बेटी बिना पैसे में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बिना पैसे में बनेगा। और तो और 7.5% आरक्षण है केंद्र में। 7.5% नौकरियों में आपको आरक्षण मिलेगा। बताओ, ये काम सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? दोनों हाथ उठाओ। सही है ना? ये लड़ाई लड़ने में समय लगता है। जिस तरह धान पैदा करने में समय लगता है,
उसी तरह लड़ाई में समय लगता है। तो ये लड़ाई हम जो शुरू किए हैं मुख्यमंत्री से मिलकर, बताओ सही किया हूं कि गलत किया हूं? सही किया हूं। तीसरा काम क्या है? हम जातियों की गिनती चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन 7 दशक बीत गया, जातिवार जनगणना नहीं हो पा रही है। इस नाते हम जातिवार जनगणना चाहते हैं। दूसरा काम, देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक और राष्ट्रपति एक। आपके बच्चे जब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल, दोनों जब पढ़ करके किसी नौकरी में अप्लाई करते हैं तो पेपर एक आता है। पेपर एक आता है। जिस दिन से जानकारी हुई उसी दिन से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 25 चिन्हों पर चलकर महाराजा सुहेलदेव जी के सपने को साकार करने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने तय किया है कि देश में एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री में दिलाकर जब तक तेरे बच्चे को स्कूल नहीं भिजवा दूंगा, शिक्षित नहीं करा दूंगा, तब तक चैन से बैठने वाला ओम प्रकाश राजभर नहीं। और इसके बाद भी सारी व्यवस्था दूंगा। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। बोलो सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोग चाहते हो ये कानून? चाहते हो कानून? ये लड़ाई खाली ओम प्रकाश राजभर की है कि सबकी है? सबकी लड़ाई है। अब आओ, अब देखो, 2 अहम मुद्दे हैं जिसमें आपका सहयोग और समर्थन। यहां जितने लोग हो, आप बताओ कितने लोग शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो लोग बंद कराना चाहते हैं दोनों हाथ उठाओ जरा। तो बंद कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तो समय है नहीं। बोलो समय दे सकते हो? देखो, बिहार में हमारी माताएं बहनों ने बेलना या झाड़ू उठाया। बिहार में जौने से रोटियां बेलेला, जानत जाने, जौने से रोटियां बेलेला या जौने से दुअरवा बहोरेला बटोरेला, झाड़ू और बेलना बिहार के लोगों ने उठाया और नीतीश जी को दारू बंद करना पड़ा। बिहार में शराब बंद है, गुजरात में बंद है, पांडिचेरी बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखा कि पिए तो सोचे था गलत बोलता नहीं, तो घबरा मत। हम मना न करो, तो जितना पिए को पिया, लेकिन हम शराब बंद करके कानून बनाई, ठीक रही है। एक बजे सहमत है? के सहमत हो? हाथ उठावा। सहमत है? आप तीसरा काम देखा का हो? यहाँ जितना लोग है के बिजली के बिल से परेशान होते, हाथ उठावा। अब बताओ, अब अभी तक तो समय के पहले ना रहा, उठ जात रहा है। अब 400 की बिजली का बिल माफ हो जाए। देखिए साथियों, आप जरा अध्ययन करो हमारी बात का। हमारी माताएं बहनें, जब बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है। जब बच्चा रोता है, जैसे छितौना में कोनो लड़का हो 7-8 महीना का, मतारियों के दूध पिया के तेल मालिश करके काजल लगा के सुता के चल दे, आंची उठावे, खुरपी उठावे, अब घास करे चल दे, और करे लगे से 50 मीटर दूरी जाए और लड़का रोवे लगे। अगर मतारी ना लौटी तो बगल वाला बोलाई के वही तो लड़का रोवा तो चुप करा दे, बोला कहीं कि ना कहीं, और वो मां खुद लौट के आती है, अपने बच्चे को चुप करा के तब फिर दोबारा जाती है। इसी तरह साथियों, आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ हो, तो देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश का उद्योगपति लेता है लोन 500 करोड़, 800 करोड़, 1500 करोड़, 1000 करोड़,
उसके कर्जे अगर उसके ऊपर विपद वो बिल नहीं दे सकता, वो सरकारी कर्जा नहीं दे सकता है, तो सरकार उसका कर्जा माफ कर सकती है, कर देती है। तो हम भी ओम प्रकाश राजभर करें, ताकत पैदा करो। हम भी उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करके दिखाना चाहते हैं। ये लड़ाई हम लोग चाहते हैं। और बताओ, ये लड़ाई में तो टाइम चाहिए, टाइम चाहिए। समय लगी कि नहीं लगी? समय लगी तो समय देवे के तैयार है, हाथ उठावा, तैयार है। आप देखा थोड़े विधायक बेदी राम जी बाय नहीं खड़ा हो जाए। बेदी राम जी ये विधायक हैं जखनिया से, जहां से हम भाई गाजीपुर से दुई लोग भाई, ये अपनी विधानसभा में 7 महीना में, ये 7 महीने में 2 करोड़ रुपया, क्योंकि हमारे साथ थे, हम जिस रास्ते पे चल करके काम करते हैं वो रास्ता इनको बता दिया, ये रास्ता उनको बता दिया। 7 महीने में 2 करोड़ रुपया जखनिया में गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए माननीय विधायक जी अपनी कलम से दे चुके। 2 करोड़ रुपया इलाज के लिए। 5 साल 7 महीना हमको हो गया विधायक बने, और 5 साल 7 महीना में 9 करोड़ 38 लाख रुपया गरीबों के इलाज ऑपरेशन के लिए दिया। हम भी विधायक हैं, ये भी विधायक हैं। आप बताओ, 57 से वोट दे रहे, कोई के विधायक जी लोग, कोई के 5000 रुपया दवाई बदे दिए उन्होंने। एक नाम मालूम बात है, यहाँ उठावा, हाँ मालूम बने। अब देखा हम विधायकन के ऑपरेशन करब, बोला मन के साथ नहीं, बहुत आप साफ बात बताओ थे। 403 विधायक जब सदन में खड़ा होता हूं तो विधायक कांपने लगते हैं कि नेता क्या बोल देगा। लोग भाबते हैं कि क्या बोल देगा। इस बार दूध का दूध, पानी का पानी, अगला जो सत्र होगा उस सत्र में एक कानून बनाने के लिए आवाज उठाएगा ओम प्रकाश राजभर। कोई गरीब किसी जाति का हो, बीमार हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगे उतना रुपया सरकार दे, गरीब का इलाज फ्री में होना चाहिए। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। रुपया तो रखा लो बक्सा में, लेकिन विधायक जी लोग डेरालन जाए के मांगे वे कि कहीं मुख्यमंत्री से मांग ले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई न हो जाए। हम अवैध जमीन कब्जा कैले है, कहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई न हो जाए, कहीं हमारी जांच न हो जाए। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर 7 बार जांच हो चुकी। जब मोदी जी के, योगी जी के और अमित शाह जी के खिलाफ खूब चपले रहे, जब चुनाव के पहले, याद है ना, 7 बार जांच हुई और 7 बार के जांच में मिला क्या? 9 क्विंटल 8 क्विंटल 70 किलो गेहूं और 12 क्विंटल 40 किलो चावल और 16,422 रुपया 7 बार की जांच में मिला। और वो अधिकारी गाली देने लगा, जिन्होंने जांच के लिए आदेश दिया था, वो गाली देने लगा कि ये नेता नहीं, ये संत है जो गरीबों की सेवा करता है, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। नहीं तो कोई खोख देना तो जेलिए में रहता रहा। बोला सही का नहीं गलत है। अब आजो ललकारत है, आजो का सही आवद अगला सदन। ओम प्रकाश राजभर गरीबों के सवाल पे कानून बनाऊंगा। आज बेरोजगारी, अभी 2 दिन पहले ट्रेन में हालत ये थी कि बच्चे लटक करके परीक्षा देने गए। ये बेरोजगारी है। एक कानून हम प्रदेश और देश में चाहते हैं, एक कानून जो बेरोजगारी को कम करने का हमारा अपना मानना है, हमारी पार्टी के नेताओं का मानना है। वो कानून क्या है? मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, टीवी बनाना, लैपटॉप बनाना, कैमरा बनाना, 100 विषय ऐसा बने और कक्षा 4 से हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना एक विषय अनिवार्य कर दिया जाए। देश में रोजगार परक शिक्षा लागू कर दिया जाए। आप फैसला देने वाले जज मालिकों, आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 4 साल 5 साल 6 साल मोबाइल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो बोलो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? सीख लेगा। तो बेकार रहेगा? नहीं रहेगा।
अगर जिस बेटा बेटी को मोबाइल मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए 4 साल 5 साल, तो वो भी सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? वो भी कर लेगा। इस नाते हम देश में रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं। और यहाँ जितने लोग आए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, थाने पर दरोगा जी केकर बात ना सुनतन हाथ उठावत, जाने लगा काहे ना सुनतन? अब हम उदाहरण बता दें, सामने देख ले। अभी कोरोना में सब लोग घरे में पैक रहा है, कोरोना में सब लोग घरे में पैक रहा, नेता लोग सब लोग घरे में पैक रहा। 2 लोग सड़क पर मिलते थे, एक पत्रकार भाई और एक हमारे पुलिस विभाग के लोग। सड़क पर परिवार को जोखिम में डालकर सारे लोग कोरोना से डर रहे थे, लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस विभाग के लोग सड़क पर खड़ा होकर के तेरी सुरक्षा कर रहे थे, अपने जिंदगी को दांव पर लगा करके काम कर रहे थे। लेकिन ये देश के नेता इन्हने के मोतियाबिंद हो गया, ये नेतवन के मोतियाबिंद भइल है। जब इन्हने के अपन तनख्वाह बढ़ावे के होई तब विधानसभा में हाथ उठा दी हैं। इन्हने के अपन निधि का पैसा बढ़ावे के होई तो हाथ उठा दी हैं। और जब पुलिस विभाग का ड्यूटी करिए 20 घंटा 18 घंटा 16 घंटा, जब ये लोग का तनख्वाह बढ़ावे का बात आई तो इन्होंने कहा था वे टूट जाइए। ये विधायकन का हाथ है टूट जाला कि ना समझ में आवाला। बलिया का सिपाही ड्यूटी करेगा बादा, आजमगढ़ का सिपाही ड्यूटी करेगा आगरा, और गाजीपुर का सिपाही ड्यूटी करेगा गाजियाबाद। बॉर्डर सीमा 3 स्टेट में बॉर्डर सीमा नहीं। जिस दिन गरीबों आप चाहते हो कि तेरी आवाज थाने पे सुनी जाए, ये ओम प्रकाश राजभर ललकार रहा है, गरीबों एक हो जाओ, सरकार बना लो और कानून बना दो। जो 6 घंटा ड्यूटी करेगा उसे 6 घंटा की तनख्वाह देने का काम भारतीय समाज पार्टी करेगी। और क्या करेगी? बॉर्डर सीमा खत्म। कहीं बदे आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? थाने पर आप लाख क्यों खाते हो जानते हो? नहीं पता है। छुट्टी पाते हैं 4 दिन। अब यहाँ से बलिया से डुगरे पहुंचे कहां बादा, 1.5 दिन जाए में 1.5 दिन आवे में, बच्चा 21 दिन। अब वो अपने परिवार में 1 दिन रहना, लड़का बच्चा में। अब यहाँ से 21 दिन में भागा ना तो ड्यूटियों न मिली, नौकरी लाइन हाजिर हो गई हम। अब वहां पहुंचे तो गुस्साइल बन थाने पर, और तब तक तू लोग झगड़ा करके बकरी का आओ, मछली वाला झगड़ा करके तू लोग दरखास्त लेके पहुंच जा हुआ थाने पर। दरोगा जी तो कहा तो तू कहो ये दरखास्त कचरो हटो यहाँ से। जब थोड़ी सौरो बोलो तो ले चल पड़ा का, यह ना बात बा बोला सही है गलत था। ये बीमारी ठीक करना चाहते ही, यही बदे बॉर्डर सीमा खत्म करके 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन जब वो अपने परिवार में रहेगा तो उसका गुस्सा ठंडा रहेगा, और तेरा एप्लीकेशन, तेरा काम जो बकरी और मुर्गी का झगड़ा होगा शांतिपूर्वक निर्वहन किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा। ये ओम प्रकाश राजभर चाहते। और आगे देखा, कौनो थाना ऐसा ना बा जो थाने में साइकिल हो, सब मोटरसाइकिल हो गई बात। दरोगा जी सिपाही जी मोटरसाइकिल से चले तुम। ऐसी सरकार एक दिन विधानसभा में जब ललकारे तो पहले 200 रुपया मोटरसाइकिल साइकिल अलाउंस रहा। जब हम बोलली मुख्यमंत्री को ललकारे तो 100 रुपया बढ़ोला। हम करीब की 28-27 दिन का दे देगा, और 3 दिन का 27 दिन का होई तो बोलबे नहीं कि तो हम चाहते ही सरकार बनाओ, और जिस दिन सरकार बनेगी 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस देने की घोषणा भारतीय समाज पार्टी की सरकार करेगी। कानून बनेगा। अगर नेता की तनख्वाह बढ़ सकती है, नेता का टीएडीए बढ़ सकता है, तो सरकार बना करके पुलिस विभाग का जो भोजन भत्ता है, बाबा आदम के जमाने का कानून, इनका भी भोजन भत्ता, इनका भी वर्दी भत्ता, इनका भी देने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय समाज पार्टी का सिपाही भारतीय समाज पार्टी की सरकार करेगी। ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। दुर्भाग्य है कि सरकार नहीं बनी, नहीं तो ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री का कारण पकड़ करके दस्तखत करा करके कानून पास करा दिया होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार नहीं बनी, क्योंकि हम बहुत बेहया नेता है। सुन ला सब बेहया तो होला ही घर,
हम बहुत बेहया नेता है। अभी स्टालिन भैया तो तुमलन है, हम आपसे कहते हैं, बोला हम लड़ाई सही लड़त है कि गलत लड़त है? कितना जने के सही हो हाथ उठाओ, सही है मैं तो देखा। एक काम करा, हम 27 अक्टूबर के गांधी मैदान पटना एक रैली करे जाते, आ करे जाते आप लोगों के ना जाएंगे, लेकिन अपने नेता लोगों के लिए चलो। अपने सभी नेताओं से कहूंगा कि आप चलो। देखो, ओम प्रकाश राजभर चाहे कटिहार मीटिंग करता हो, चाहे मधेपुरा मीटिंग करता हो, ले गए थे विधायक जी को भी, चलो आप भी देख लो जरा, जौनपुर छोड़ो तब समझ में आएगा। जब ये मधेपुरा गए तो इन्होंने कहा कि साहब यूपी से तो ज्यादा आंदोलन इधर आपका है बिहार में। हम कहीं तो अभी झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है।